नेमत के तौर पर आता है। हमने तुम्हें आज़ाद किया। मोहतरम, कुछ तारीखें, कुछ हवाले इतने अजीम होते हैं जो इंसानी इदराक से बालता है, यानी इंसान समझ नहीं सकता। अगर कोई चीज ज्यादा है तो वो कितनी ज्यादा है, उसका कोई पैमाना होगा। अगर कोई चीज बड़ी है वो कितनी बड़ी है, कोई पैमाना होगा ना। घर बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, पैमाना है, समझा जा सकता है। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता कि अगर वो अजीम है तो कितनी अजीम है, अगर वो बुलंद है तो कितनी बुलंद है, अगर वो अहम है तो कितनी अहम है। सिर्फ इंसान अंदाजा लगा सकता है, और अंदाजा लगाने के लिए इतना ही काफी है कि वो जो 11 हुज्जतें हैं जो कायनात पर हुज्जतें हैं, 11 हुज्जतें जो कायनात पर हुज्जतें हैं, वो जो 11 हुज्जतें जो कायनात पर हुज्जतें हैं, जो कायनात के चलने का सबब बन रही है, जो कायनात को चलाने का सबब बन रही है, वो 11 हुज्जतों पर अगर कोई हुज्जत है तो उन्हें फातिमा कहते हैं। जैसे खुदा ने कुरान में फरमाया है ना, सूरह कद्र में क्या फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमने इस कुरान को कब नाज़िल किया, शब कद्र में नाज़िल। अब लैलतुल क़द्र का मतलब कदर वाली रात, कदर वाली रात। अब कदर वाली रात है, कितनी कदर वाली है ये इंसान की अकल में नहीं आ सकती, क्योंकि खुद खुदा क्या फरमाता है इसके बाद वाली है, तुम समझ ही नहीं सकते, तुम्हें पता नहीं चल सकता कि वो कदर वाली रात कितनी अजीम है। यानी खुदा ने वमा अज़रा कमा लैलतुल क़द्र इब्ला तजिल फरमाए, मेरे इब्ला भी फरमाएंगे हमारे बुजुर्गों में से अल्लाह ताला के दुआ। तो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो इंसान की समझ से बालतर है, और जिन अशिया का खुदा ऐलान फरमा रहा हो, वमा अज़रा कमा लैलतुल क़द्र, तुम्हें अदराक नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं हो सकती, तुम जितना मर्जी सोच लो। यानी इंसान की मजबूरी को जाहिर किया है खुदा ने, या उसकी अकल की मजबूरी ये है। आप सूरज को देख सकते हैं, एक लम्हे से ज्यादा देख सकते हैं, क्या होगा अगर देखेंगे ज्यादा देर तक, अंधेरा आ जाएगा आंखों के सामने। क्यों आएगा, क्यों आएगा? इसलिए कि आपकी आंख में इतनी ताकत नहीं है कि वो सूरज की इतनी रोशनी को अपने अंदर समा सके। आपके बस में नहीं, आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं है तो वो मुसलसल सूरज की रोशनी को देख सके। क्योंकि आंख ऐसी बनाई है ना कि वो मुसलसल सूरज की रोशनी को देख नहीं सकती। तो जब एक सूरज की रोशनी को नहीं देख सकते तो उन हस्तियों को कैसे समझ सकते हो जो खुदा की सिफात का मज़हर बन गई है। बीबी सैयदा को कैसे समझ सकते हैं? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, खुदा ने फरमाया कि तुम इदराक ही नहीं कर सकते। तो जो सोचने के पीछे चला जाए, जो समझने की कोशिश करे, जो ये सोचने की कोशिश करे कि क्या है फातिमा, फिर वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा, वो इंसान होने की जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। एक सलवात पढ़ ले मिलके मोहम्मद वाले। अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, बीबी सैयदा के हवाले हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये असल दीन है, मैं अभी है ना, क्या है, अपने बाप की माँ है। मेरे नबी ने फरमाया ये वो बात हस्ती है, ये वो अजीम हस्ती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाप की माँ, ये बाप की माँ है, इतनी अजीम हस्ती है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? मवद्दत करनी है, मवद्दत करनी है। मोहब्बत और है, मवद्दत और है। मवद्दत का मतलब यह है कि वो मवद्दत, वो ताल्लुक बीबी सैयदा से, वो कैफियत अपने अंदर लेके आना कि जो कि आपकी फितरत बन गई हो, आदत ना बनी हो। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने अगर मोहब्बत करनी है, मवद्दत करनी है बीबी सैयदा से,
तो हमें अपना तारुफ नहीं कराना कि हम बीबी सैयदा की कनीज़ हैं। हमने बीबी सैयदा की सीरत पर अमल करना है। ये जमाना खुद देखे तो खुद देख कर आप खुद कहे कि ये किस अंदाज से है। आपका हुलिया बता रहा है कि आपकी निस्बत भी सैयदा से है, आपकी निस्बत भी सैयदा है। अपना हुलिया ऐसा बना, अपना अंदाज ऐसा बना, अपना तरीकेकार ऐसा बना। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीबी सैयदा के हवाले से, हमारी से मुराद बेटियों की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के दौर में, आपको पता है बारगाह इमाम से भी अगर हमें जो चीज करीब लेके जा रही है वो बीबी सैयदा की का हवाला भी है, बीबी सैयदा के फजाइल और मसाइल है जो इमाम से हमें करीब कर दे रहा है। तो बीबी सैयदा का एक हवाला ऐसा है, बीबी सैयदा का एक मौजू ऐसा है जो हमें करबला तक भी जोड़ता है और करबला से बाकी इमाम तक भी लेके जाता है। तो बस आखिरी जुमले ये है कि हमें बीबी सैयदा से मवद्दत करनी है। तो कैसे करेंगे मवद्दत? मवद्दत ये करनी, उनकी सीरत को अपनाना है। और उनकी सीरत में सबसे बड़ा अहम, बीबी की कनीज बनना चाहती है ना, तो मैं एक गुर बता के जा रहा हूँ। बीबी की कनीज बनना कोई मुश्किल ही नहीं है, बहुत ही आसान है। बीबी सैयदा की कनीज बनने के लिए बहुत ही आसान है। बीबी की सीरत पे अमल करना है तो अपने लिए एक चीज लाजिम नहीं, वाजिब नहीं, और जब समझ लो वो कौन सी चीज है, वो है पर्दा। पर्दा मेरे बेटो, बीबी सैयदा की एक सिफत पर्दा है। जिसने इस पर्दे को कायम कर लिया, बीबी उसे अपनी कनीजों में शुमार कर देती है। हमारी जिम्मेदारी ये होती है, हमने अगर अपनी जिंदगी में बताना है कि हमने सैयदा की कनीज है, कैसे बताएंगे आप जब माशरे में जाती हैं, किसी शादियों में जाए, कहीं औरतों के फंक्शन में जब जाए, तो आपके उठने बैठने, आपके लिबास से पता चले कि ये फातिमा की कनीज आ रही है। और बेटा जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो, पर्दे को साथ रखो। पर्दा जिंदगी से ज्यादा अहम है। पर्दे को कायम रखोगे तो बीबी सैयदा की कनीजों में जुबान हो, और जो बीबी सैयदा की कनीजों में आ जाए उसे खुदा यहाँ भी इज्जत देता है, उसे वहाँ भी इज्जत देता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक सलावत पढ़ लीजिए मिलकर। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जी माशाल्लाह तमाम बेहतरीन अंदाज में बीबी सैयदा जो जश्न हली रही और किबला साईं जन भी इरफान है, किबला उल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा निशान हैदर साईं साहब जन बड़ी यानी असाई बताओ मेहरबानी करे छड़ी जो साईं जन वक्त जी किल्लत के बावजूद भी असां वटि अची चुका ऐं साईं जन जी खे बंदो इहो बि अर्ज़ु कयूं त असां प्रोग्राम देरि शुरू कयोसीं, इन खे नंढी देरि सां अचंदी वञा न त असांजो कॾो खे मदरसो थकी वञे हा। ऐं इहे सभु हिन मदरसे जूं तलबात आहिनि ऐं तालिब इल्म इंशाअल्लाह अचण वारा आहिनि। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मां साईं जन जी अचण खां पहिरियों अगर साईं जन बुरो न सम्झनि, हिकु नंढी तालिबात आहे सानिया ज़हरा आबदी, वो अचन और बीबी सैयदा जी शान में